हेलो मेरे प्यारे बच्चे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सभी को बता दें कि आज की जो क्लासेस है वो इतिहास का सेकंड क्लास है। इसका मतलब इसके पहले एक क्लास चल चुका है और आज हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी आगे की ओर देखेंगे। जैसा कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम एकदम शेड्यूल तरीके से आपका एक एक बातें एक एक टॉपिक आपका डिस्कस करेंगे। पूरे फाउंडेशन बैच ही है, ओके ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है। पूरी बातें आपको एक एक चीजें हम बहुत आगे तक लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो बच्चे पहली क्लास नहीं देखे होंगे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। और आज ये जो है हम लोग उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसा कि देखिए हम लोग ये पढ़ते कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री के पिताजी कौन है, हिस्ट्री को कितने कालखंडों में बांटा गया है, बहुत सारी बातों पर हमने डिस्कस किया था। तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, देख लीजिएगा। और आगे उसमें देखिए हम लोग आगे की ओर देखेंगे। जैसा कि इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया है। एक आपका प्रागैतिहासिक और दूसरा आपका मध्य ऐतिहासिक, तीसरा आपका ये ऐतिहासिक कालखंड। ओके, तीन कालखंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो कालखंड है वो इसका नाम है प्रागैतिहासिक कालखंड। ओके, तो प्रागैतिहासिक कालखंड क्या है और ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको कितने कालखंडों में बांटा गया इसको भी। ओके देखिए, तो प्रागैतिहासिक कालखंड समझिएगा जरा सा। इसको हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल मतलब स्टोन एज। क्या? स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब ये हुआ, स्टोन एज का मतलब कि ऐसा समय जिसमें मानव इंसान उस समय के मनुष्य पत्थर से हर एक चीज जो भी इस्तेमाल करते थे वो पत्थर से बने हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? पाषाण काल भी नाम दे दिया गया। तो देखिए जरा सा, इसको भी चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में मेरे मित्र? चार भागों में। ओके बच्चे, चार भागों में। जैसा कि पहला आपका पूरा पाषाण काल है, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल है, और तीसरा आपका नव पाषाण काल, और चौथा आपके सामने दिखाई दे रहा है ताम्र पाषाण काल। ओके, तो पहला देखिए प्रागैतिहासिक कालखंड को चार भागों में बांट दिया गया है। पहला आपका पूरा पाषाण काल है, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल है, और तीसरा आपका नव पाषाण काल है, और चौथा आपका जो है वो ताम्र पाषाण काल है। क्लियर? तो हम लोग सबके बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कस, मतलब पूरे अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे बारी बारी से। ओके, तो पहला आपका आ रहा है क्या? स्टोन एज, पूरा पाषाण काल। स्टोन एज का पहला पार्ट पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, ये दे रहा है पाषाण काल। तो सबसे पहले आपको आपके मन में ये डाउट हो रहा है कि पाषाण काल, ये काल क्या कह रहे हैं? टेंशन नहीं ना कहीं पढ़ा रहे जी। तो काल का मतलब एक समय होता है। ओके, क्या होता है? समय। तो ये पूरा पाषाण समय। क्लियर? पूरा पाषाण काल। काल मतलब कह दीजिए एक लंबे पीरियड को, लंबे समय को क्या कह देंगे? काल। जैसे कि अभी मान लीजिए हम जो पैदा हुए हैं, मान लीजिए अगर 1998 में 1997 में पैदा हुए और आज 2022 चल रहा है, तो उसने इतने लंबे बीच की जो समय है ना, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एक काल कह देंगे। क्लियर? तो जरा सा देखिए ध्यान से, कह रहा क्या? यह काल मतलब यह समय। ओके, कौन सा समय? पूरा पाषाण काल वाला समय, पूरा पाषाण वाला समय। क्लियर? यह समय 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। मतलब क्या हुआ समझिएगा, 20,000 लाख ईसा पूर्व का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 20 लाख साल पहले की बातें हो रही है। ओके, और ये देखिए 12,000 ईसा पूर्व तक। तो ईसा पूर्व को कहीं कहीं इंग्लिश मीडियम में आपका बीसी भी लिखता है, मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्या कहता हुआ? बिफोर क्राइस्ट। ये से इंग्लिश में कहीं कहीं आपका बीसी एडी लिखा रहता ना, एरो डोमिनी, समझे इस तरीके से। तो यह जो समय चला था, पूरा पाषाण काल जो चला था, वो कह रहा है कि यह काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। आपको बता दें कि 20 लाख से 12,000 का मतलब क्या? ये उल्टे आ रहे हैं। मतलब ये कि ईसा मसीह के जो जन्म के पहले का जो समय है, जो पहले का काल है, उसको हम लोग उल्टा गिनते हैं। ओके, और उनके बाद जो समय है उसको हम लोग सीधा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। ओके चलिए, तो ये हुआ यह पूरा पाषाण काल। कब के बात हम लोग करेंगे? तो ये हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में। ये देखिए ईसा मसीह के जन्म से 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक के। क्लियर? अब चलिए जरा सा, तो ये देखिए आखिर पूरा पाषाण काल है क्या? तो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। ये कैसा समय था? ये कैसा काल था? यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। ओके, यहीं से हिस्ट्री क्या, देखिए यहीं से हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था। ओके, अब आपके मन में इस बात को डाउट आएगा कि भैया इसके पहले क्या दुनिया नहीं थी? इसके पहले दुनिया नहीं थी क्या? तो थी, इसके पहले दुनिया थी, लेकिन उसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारियां नहीं है, इसलिए हम लोगों को उतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और कहीं एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ये बहुत सारे देखिए, सब टॉपिक पढ़ाने के बाद हम लास्ट में आपका एक वन लाइनर क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। जितने सारे क्वेश्चन इन सबसे टॉपिक से बनेंगे, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। ओके चलिए, और फिर बाद में देखा जाएगा आपका टेस्ट भी ले लिया जाएगा। क्लियर? तो देखिए जरा सा, कह रहा क्या
यह इतिहास का जो समय था, जब यहाँ से हिस्ट्री, जब हमने हमने लर्निंग करना शुरू किया, हमने सीखना, हमने हमने कुछ प्रूफ साबित करने शुरू किया, तो यह देखिए पूरा पाषाण काल जो है वो इतिहास का क्या कह रहा है, यह प्रारंभिक समय था। प्रारंभिक मतलब यहीं से हिस्ट्री क्या हुआ, इतिहास क्या हुआ, शुरुआत हुआ है। इतिहास का यही समय से, इस पूरा पाषाण काल समय से क्या हुआ था, शुरुआत हुआ है। ओके, चलिए अब कह रहा है कि इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। आपने तो इस बात को 6-7 क्लास के हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, इतिहास में पढ़ा ही होगा कि पहले के आदि मानव ऐसे हुआ करते थे, वैसे हुआ करते थे। आदि मानव खाना नहीं खाते थे, खाना इस तरीके का करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, पत्थर के सामान रखते थे, नहीं बहुत सारी बातें आपने सुना होगा। तो आदि मानव का मतलब ये कि पूरा पाषाण काल का जो इंसान था वो थोड़ी सी बंदर के मुकाबले, मतलब बंदर की तरह था। ओके, तो उन सबको क्या बोल देंगे हम लोग, आदि मानव कह देंगे। मतलब ये कि एक थोड़ी सी कह दीजिए कि जानवरों की तरह उनका जो रवैया था, उनका जो व्यवहार था, बिहेवियर था, वो कैसा था, तो जानवरों की तरह था। इसलिए और साथ ही साथ वो पत्थरों से बने हथियार का इस्तेमाल किया करते थे। ना उनका कोई घर था, ना कोई ठिकाना था। मतलब ये कि वो एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में जंगलों में एक जंगल से दूसरे जंगल में घुमा करते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है इसमें, अगला कह रहा क्या हुआ कि इस समय के मानव खाना बदोश हुआ करते थे। वही बात है, देखिए इस समय के मानव खाना बदोश। तो खाना बदोश का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। खाना बदोश का मतलब ये देखिए कि जो जब मिला, जो चीज मिला खाने के लिए खा लिया करते थे। ऐसा नहीं भैया कि उसमें नमक है, तेल है, मिर्च है या नहीं है, जो भी मिला, जो भी जानवर है, उन जानवरों का शिकार किया करते थे। और शिकार करने के बाद उनको एकदम अच्छे से, अब तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी मनाकर अपना अपने पेट भरते थे। ओके, मतलब खाना से मतलब नहीं था भैया। खाना बदोश का मतलब एक तरह से ये भी कह दीजिए कि वो हम जैसे आजकल क्या करते हैं कि आप हमारे अपने घरों में खाना को, मतलब कोई भी चावल हो या फिर गेहूं हो या फिर दाल हो, कोई भी हो, उनको खरीद के ला करके अपने यहाँ स्टोर करके रखते थे। तो इस तरीके से उन लोगों में कोई ऐसा चीज नहीं था। आज मिला आज खाकर ठीक, फिर कल की चिंता कल की जाएगी। ओके, अब चलिएगा आगे, देखिए क्या कह रहा है इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग हुआ करती थी। मतलब आग की खोज थी। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मानव ने आग को खोजा था। किसको खोजा था, आग को खोजा। सबसे पहले मानव ने हुआ क्या, मतलब ऐसा अगर सोचा जाए मेरे अनुसार से कि किसी दिन जंगल में आग लग गया होगा। ओके, और आग लगने के बाद जो जानवर हुआ करते थे वो जानवर क्या होंगे, मान लीजिए जल गए होंगे। हिरन ही मान के चलिए एक बार थोड़ा सा कि हिरन ही उस समय जल गई, और हिरन को तो भैया जलने के बाद तो पहचान में तो आएगी उन लोगों को। तो जब पहचान में आया तो उस हिरन को शिकार किए बिना अगर मान लीजिए जब खाए होंगे तो उनको उस समय का भोजन थोड़ा सा टेस्टी लगा होगा। और जब टेस्टी लगा होगा तो इसका मतलब ये कि उनके दिमाग में ये बात आया कि ओहो भैया एक काम किया जाए, थोड़ा सी क्यों नहीं हम लोग आग जला करके जानवरों को पका करके और ऐसे खाया जाए, नहीं तो टेस्टी लगा होगा। तो इसका मतलब ये कि इस समय के, मतलब पूरा पाषाण काल के समय के जो मनुष्य थे, जो आदि मानव थे, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि वो आग का खोज किए थे। किस चीज का खोज किए थे, आग का खोज किए थे। आगे देखिएगा कह रहा क्या, इस समय के मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल किया करते थे। देखिए इस समय के मानव देखिए बड़े बड़े औजार, देखिए किस चीज के, तो पत्थर के, स्टोन के, पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल किया करते थे। देखिए इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। और इस समय के मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। मतलब क्या कि जब बउआ हमारे इस समय के आदि मानव थे, वो आखिर क्या, आज तो हमारे यहाँ क्या है कि बंदूक है, किसी को मार दो, या फिर हमारे यहाँ धातु के तलवार है, या फिर गोल बंदूक है, या फिर चाकू है। लेकिन उस समय इस तरीके का कुछ समय नहीं था, कुछ चीजें नहीं थी। इसका मतलब ये क्या हुआ कि उस समय जो भी जानवरों का शिकार करना था तो भाले की तरह पत्थर के बने हथियार हुआ करते थे। मतलब लकड़ी काट के उसमें लोग लगा लिए, आगे मुंह पे उसका क्या, पत्थर का एक नुकीला पत्थर लगा करके उसी से जानवरों का शिकार करते थे। ओके, मतलब ये कह रहा क्या कि पहले के लोग, मतलब पूरा पाषाण काल के समय के जो आदि मानव थे, वो बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करते थे। जिसमें वो औजार किस चीज के हुआ करते थे, तो पत्थरों के हुआ करते थे। ओके, और कह रहा कि इस समय के मानव ने चित्रकारी करना आरंभ किया। मतलब ये कि भैया देखिए आपने सुना होगा कि कई जगह गुफा है, तो आखिर उस गुफा में पहले यही आदि मानव जाके रहा करते थे। और जब कोई काम नहीं है, हमारे यहाँ देखिए होता क्या है कि कुछ काम हमें नहीं होगा तो बैठे बैठे कुछ तो करते रहते हैं ना जी, समझे। जैसे मान लीजिए हमारे एक थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट एक मानवता ऐसे, मतलब कह लीजिए कि
एक ऐसा हर एक इंसान के अंदर गुण होता है कि बाइक के पास अगर वो बैठेंगे तो बाइक के कुछ इधर उधर स्विच को टिप टॉप किसी का भी बाइक को करते रहेंगे, समझ पाए। कहीं बैठेंगे या फिर नदी तालाब के सामने देखिए कोई किनारे बैठा है तो उसको लेकर के उसमें इकड़ी टुकड़ा पत्थर के छोटे छोटे फेंकते रहते हैं। उसी तरीके से जब ये गुफा में रहते थे, गुफा में जाते थे, गुफाओं में मतलब रात वात को या फिर बरसात और सात के समय में जब गुफा में जाकर रहते थे तो करते क्या थे, तो उसी में कुछ चित्र बनाते थे। क्या चित्र बनाते थे? तो यही कहा गया है क्या कि इस समय के मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था, जैसा कि देखिए आपको फोटोज में दिखाई भी दे रहा है। ओके चलिए, तो अगला कह रहा क्या कि भीमबेटका की गुफाओं में, लीजिए लीजिए यहाँ पे एक प्रूफ भी मिल गया कि भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के समय, इसी समय एक गुफा का नाम दिया गया भीमबेटका की गुफा। देखिए भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के समय चित्र देखने को मिला है जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में स्थित है। एक गुफा भी मिला है हम लोग हमारे पुरातत्विकों को जो हिस्ट्री के क्षेत्र में कुछ कुछ खोज करने के लिए जाते हैं अभी भी। तो एक मध्य प्रदेश में जगह है जिसका नाम है अब्दुल्लागंज, और उस अब्दुल्लागंज में वहां पर एक गुफा मिला है जिसका नाम भीमबेटका की गुफा है। क्या है? भीमबेटका की गुफा। और उस गुफा में कुछ चित्रकारियां भी पाई गई है, कुछ चित्र भी पाए गए हैं। इस तरीके से उसको देख करके हम लोगों ने ये बोला, हमारे पुरातत्वविदों ने ये कहा कि भैया पहले के आदि मानव जो थे वो चित्र भी बनाया करते थे। क्लियर हुआ? किसी को डाउट नहीं? तो इस तरीके से पूरा पाषाण के लोग हुआ करते थे। पूरा पाषाण के लोग, देखिए यह जो है वो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है। इस समय के मानव को आदि मानव कहते थे। ओके, इस समय के मानव खाना बदोश हुआ करते थे। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग का खोज करना, आग मिला, आग इन्होंने खोज किया। और देखिए कह रहा है इस समय के मानव पत्थर के बड़े बड़े हथियारों से बनकर इस्तेमाल, जो औजार बनाते थे उसका इस्तेमाल करते थे। और चित्र भी बनाना इस समय के आदि मानव ने सीखा था पूरा पाषाण काल के समय। और भीमबेटका की गुफाओं में तो इनके चित्र तो पाई गई है ना, भीमबेटका गुफाओं में इनकी चित्रें पाई भी गई है। तो इस तरीके से आज आपका पूरा पाषाण काल क्या हुआ, खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले वाली जो क्लासेज है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है, जा करके उसको देख लेंगे। तो दोस्तों अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। ओके चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।